मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों कल एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना सामने आई, एक बहुत ही आश्चर्यजनक समाचार सामने आया। और वो समाचार ये था कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनको किसी व्यक्ति ने उस वक्त बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा जबकि वो जन सुनवाई कर रही थी। यानी दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो सुनवाई कर रही थी और जब उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक-चौबंद थी और वो अपने आवास में ही जन सुनवाई कर रही थी, उसी वक्त एक गुजरात से आया हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था राजेश भाई, उस राजेश भाई ने, जिसने कि पहले ही बहुत ही वेल प्लान तरीके से रेखा गुप्ता के पूरे आवास की रेकी भी की थी, उसकी वीडियोग्राफी भी बनाई थी, पूरी एक वेल प्लान तरीके से, पूरी सुनियोजित तरीके से सब कुछ जान समझ करके जन सुनवाई के दौरान वो रेखा गुप्ता के आवास में आया। और जिस वक्त वो जन सुनवाई कर रही थी उसी वक्त वो रेखा गुप्ता के पास पहुंचा और इसके बाद उसने रेखा गुप्ता को मारना पीटना शुरू कर दिया। रेखा गुप्ता के बाल तक पकड़ के खींचे और कहते हैं कि लगभग 80 सेकंड तक, यानी कि लगभग 1.5 मिनट तक वो लगातार रेखा गुप्ता पर प्रहार करता रहा। अभी प्रवेश सिंह वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं इस वक्त दिल्ली की सरकार में, तो उनका एक बयान भी इस पर सामने आया है और उन्होंने अपने इस बयान में ये बात बताई है कि मुख्यमंत्री को जो चोटें लगी हैं वो कितनी गंभीर हैं। उनके सर में चोट लगी है, उनके कंधे में चोट लगी है और उनके पीठ में भी चोट लगी है। आप सोचिए कि किस तरह से वो व्यक्ति गुस्से में भरा हुआ था कि 1.5 मिनट के अंदर उसने इस बुरी तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घायल कर दिया। तो हमारे लिए ये समाचार बड़ा ही एक कौतूहल पैदा करने वाला समाचार था कि आखिर ये घटना हुई तो क्यों हुई। आखिर उस राजेश भाई के दिमाग के अंदर ये क्या चल रहा था कि वो गुजरात का रहने वाला था और उसने आकर के दिल्ली के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री को इस तरह से पीट डाला। जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की, गहराई से जांच पड़ताल की, तो समझ में ये आया कि दरअसल ये जो राजेश भाई है ये एक डॉग लवर है और इस वक्त पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर में एक कार्रवाई चल रही है और वो कार्रवाई ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने भी आवारा कुत्ते दिल्ली एनसीआर में घूम रहे हैं, यानी कि नोएडा में या फिर गाज़ियाबाद में या फिर आपके गुरुग्राम में, यानी कि जो पूरा दिल्ली एनसीआर आता है दिल्ली में, इन सभी जगहों पर जहां कहीं भी अगर कहीं पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो उनको उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, कि उनको फ़ौरन के फ़ौरन उनको जो है पकड़ा जाए और उनको पकड़ करके किसी एक, जैसे मान लीजिए किसी के लिए एक घर टाइप का बना दिया गया या एक बड़ा एक संरक्षण बना दिया गया कि यहाँ पर कुत्ते ही रहेंगे और यहाँ कोई नहीं रहेगा। इस तरह की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की व्यवस्था जो है वो कर रहा है। जो दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्ते हैं, इस तरह की बात उसने कही, निर्देश दिया है व्यवस्था करने के लिए और उसी व्यवस्था में इन सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, एक मुहिम चलाई गई है। अब देखा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक तुगलकी टाइप का फरमान है, मतलब अजीब टाइप का ही फरमान लगता है ये एक तो, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो फिर ये समस्या पूरे देश में है तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में क्यों लागू है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर का सुप्रीम कोर्ट है, वो तो पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है। और जो आंकड़े कुछ सामने आए हैं वो आंकड़े ये सामने आए हैं कि साल 2024 में लगभग इस देश के अंदर ऐसे 32 लाख लोग थे जिन्हें कुत्ते ने काट लिया था। साल 2023 में भी लगभग ऐसे ही लगभग 30 लाख लोग थे और 25 में लगभग 28 लाख लोग ऐसे थे जिनको कुत्ते ने काटा था। तो समस्या तो भाई, अगर समस्या को देख रहे हैं तो समस्या तो पूरे देश की है, तो सिर्फ एक चुनिंदा जगहों पर ही ये काम क्यों किया जाए, ये एक बड़ा सवाल उठता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हम उनसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, भैया आखिर ऐसा क्यों है कि फिर अगर सही फैसला है पूरे देश में लागू कर दिया जाए, सही नहीं है तो फिर
इसको यहाँ से यहाँ भी क्यों लागू किया जाए। बहरहाल ये तो एक पूरी अलग बात है। लेकिन अब पूरी दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली में जो ये पूरा एक चल रहा था, एक मुहिम चल रही थी एक कुत्तों के खिलाफ, तो उसको लेकर के पूरे देश के अंदर जो डॉग लवर्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है, बहुत गुस्सा देखा जा रहा है। पूरा देश भी इस वक्त दो अलग अलग हिस्सों में जैसे बंटा गया है, क्योंकि एक ऐसा पक्ष हो गया है जो डॉग लवर है, दूसरा ऐसा पक्ष हो गया है जो डॉग हेटर्स हैं, यानी उनको कुत्ता नहीं चाहिए सामने कहीं भी। कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुत्ता कोई दिक्कत कुत्ते से नहीं है। तो अब इसमें क्या आप समझते हैं, क्या सही क्या गलत है, वो तो बात की बात है। कुत्ता काटता है नहीं काटता है वो तो बात की बात है। लेकिन मैं आपको इस पर भी सुनाऊंगा, बात बताऊंगा अपनी एक विशेष, इस पर भी एक मेरा विशेष अनुभव है। तो अब ये जो मामला बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि उसको जो नाराज़गी थी राजेश भाई को, वो नाराज़गी थी सुप्रीम कोर्ट से, उसको नाराज़गी थी दिल्ली से, एमसीडी से, जो कि अब कुत्ते पकड़ने के अभियान चला रही है। लेकिन उसने अपना सारा गुस्सा जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर ही उतार दिया। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि उसका कोई एक परिजन जो कि कहीं जेल, दिल्ली की जेल में बंद है, उस संबंध में बात करने आया था, उस संबंध में उसने मारपीट की। खैर जांच जारी है, पर प्रारंभिक तौर पे कहा जा रहा है कि जो उसका सारा गुस्सा है वो एक डॉग लवर है, और उसका गुस्सा इसलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री पे फूटा क्योंकि दिल्ली के अंदर जो डॉग्स हैं या जो कुत्ते हैं उनके साथ जो है गलत हो रहा है, ऐसा उसको लगता है। तो ये तो सारा का सारा किस्सा है। आप समझे कि भाई आखिर रेखा गुप्ता को मारा क्यों, पीटा क्यों, क्या मामला है, ये सब समझ गए। लेकिन अगर हम इसमें हम बात करें कि भाई डॉग लवर, डॉग हेटर्स, इसमें क्या लोग समझ पा रहे हैं या इसमें क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं मित्रों, मैं यहाँ पर अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ, और आपको मैं इस संदर्भ में कुछ और भी ज्योतिष की बातें बताऊँगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक डॉग, आखिर क्यों लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं या क्यों लोग कुत्ते को कुछ खिलाते हैं, इसके पीछे भी कुछ तरह तरह की साइंस है, या इसके पीछे भी कुछ एक एस्ट्रो साइंस है, तो उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जीवन की एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसी घटना मेरे साथ हुई जब मैं दिल्ली के अंदर रहता था और मैं एक न्यूज़ चैनल में जॉब करता था। तो उस वक्त मैं दिल्ली में ही एक किराए के मकान में रहता था, और मैं कई बार जो है किराया देने के लिए जब अपने जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक के पास जाया करता था, तो जब पहली बार मैं उनके मकान मालिक के अपने घर पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है। और वो इतना बड़ा कुत्ता है कि समझ लो कि अगर आप खड़े होते हम तो उसकी छाती तक आता हमारे, इतना बड़ा कुत्ता वो। तो जैसे ही हम वहाँ पे खड़े होते दरवाजे पर, वैसे ही वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकता। मतलब उस कुत्ते की ऐसी भौंकने की आवाज़ होती थी कि अगर कोई जो है क्या कहते हैं उसे, कि कमज़ोर दिल का आदमी है तो उसको हार्ट अटैक आ जाए, इतना ज़ोर से वो कुत्ता अचानक भौंकता था। तो अब पहली बार जब वो कुत्ता भौंका इस तरह से, तो वो तो सबको बुलाते ही थे अंदर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कोई घर में आएगा तो बुलाएंगे ही। तो मैं चौंक गया उसको देख करके, कुत्ते को इतना भौंक रहा है और इतना बड़ा कुत्ता है। तो इसके बाद लेकिन फिर भी मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा कि भाई सब के अंदर तो ईश्वर ही है, जो मेरे अंदर है भाई इसके अंदर भी है, जो मेरे अंदर आत्मा है भाई इसके अंदर भी आत्मा है। जब मैंने अपने मन में ऐसा भाव किया तो मेरा पूरा जो भय था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। और इसके बाद फिर मैं उस घर के अंदर गया। उसके बाद उस कुत्ते ने सूंघ सूंघ करके, मतलब उसने यहाँ सूंघा वहाँ सूंघा, और जब वो सूंघते सूंघते वो उन सभी अंगों तक सूंघते हुए पहुँचा जिसके बारे में लोग कल्पना करें तो भयभीत हो जाए कि वहाँ भी कोई कुत्ता पहुँच सकता है। लेकिन उस कुत्ते ने कहीं भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उसने खूब अच्छे से मेरी पूरी छानबीन की। इसके बाद जाकर वो चुपचाप एक जगह बैठ गया। मैं गया और जा कर के वहाँ पे उनके सोफ़े पर बैठ गया। तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने हमसे ये कहा कि पांडे जी, बहुत सारे किराएदार क्या कहते हैं कि मैंने रखे इससे पहले कभी भी, कई मेरे पास मकान है, बहुत लोग आए पैसा देने के लिए या किराया देने के लिए, लेकिन ये कुत्ता इतनी ज़ोर से भौंका था कि आज तक कोई घर में घुस नहीं पाया। आप इकलौते पहले ऐसे किराएदार हैं जो कि इस घर के अंदर घुसे हैं, आराम से बैठे हैं। और ये जो डॉग है, इस डॉग ने आपकी पूरी छानबीन की, आपको ज़रा भी भय नहीं लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ज़रूर कोई विलक्षण व्यक्ति हैं। मैंने कहा भैया मैं कोई विलक्षण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे हम हैं वैसे ये भी, इसके अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है, इससे क्यों डरें।
जैसे हमारी भावना रहेगी ना, आपके सामने डॉग कुत्ता भी वैसे ही प्रतिक्रिया देगा आपको। तो हमने उसको इस तरह से समझाया उनको। तो खैर बात आई गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो कोई भी, अब देखिए कुत्ते का ना बड़ा ज्योतिषीय मतलब ज्योतिष में भी बड़ा एक महत्व होता है। देखिए बहुत, आप देखिए अमेरिका में, यूएस में, या बड़े बड़े जो यूरोपीय देश हैं, उन्होंने भी बहुत तरक्की की है। वो उतनी पूजा पाठ नहीं करते वहाँ पे, उतना ज़्यादा पूजा पाठ, ध्यान, हवन ये सब तो नहीं होता। वो संडे को एक बार जाते हैं वो लोग वहाँ पे। लेकिन वो अनजाने अनजाने में ही एक ज्योतिषीय उपाय करते हैं, और जिसका असर उनकी दिमाग पर, उनके मन मस्तिष्क पर, उनकी बहुत तरक्की उससे होती है। और वो क्या है, वो ये है कि वो कुत्ता ज़रूर पालते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े जितने भी अमेरिका के लोग हैं, या जितने भी देखा, वो अपने साथ में एक कुत्ता ज़रूर ही पालते हैं। चाहे वो घर के बाहर ही उनके कुत्ता रहे, तो वो उसको पालेंगे और उसको रोटी देंगे, उसके साथ रहेंगे। तो दरअसल ये जो इम्पोर्टेंस है किसी जानवर की, तो ज्योतिष में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आप किसी को भी, इसीलिए जब आप गाड़ी चलाएं कभी, तो आप एक बात ध्यान रखें हमेशा कि आपकी गाड़ी के नीचे कभी कोई जानवर नहीं आना चाहिए, कुत्ता भी नहीं आना चाहिए। कुत्ता भी अगर आ गया, आपने उसको कुचल दिया गाड़ी से, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको एक ऐसा अभिशाप लगेगा कि आपको कई जन्मों तक उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने किसी कुत्ते को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, तो आप समझिए कि आपके बेटे के भविष्य पर असर पड़ेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो केतु होता है वो होता है पुत्र, और अगर किसी के हाथ से कुत्ता मर गया, या कुत्ता घायल हो गया, या उसको नुकसान पहुंचा, या बहुत लोग कुत्ते को फालतू मारते रहते हैं, तो उन लोगों का केतु खराब हो जाता है। जब केतु खराब होता है तो इसका असर जो है वो उनके यश पर पड़ता है, उनकी कीर्ति पर पड़ता है, उनके बच्चों पर पड़ता है, खासकर उनके बेटे पर पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये बात एकदम सही है कि हाँ भाई, जो आवारा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि आवारा कुत्तों को जो है उनको हटाया जाए, मेरा ये कहना है कि जो कुत्ते, उन कुत्तों की जांच की जाए कि भाई जो कुत्ते जो है पागलपन का शिकार हैं, या जो कुत्ते, क्या ना, पागल कुत्ते में कुछ कुत्ते पागल हो जाते हैं, किसी को भी काटते रहते हैं, तो जो ऐसे कुत्ते हैं उनको तुरंत के तुरंत जो है वो हटाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। पर हर कुत्ते को अगर इस तरह पकड़ेंगे तो भाई देखो, ये तो फिर जो है उनके साथ जाती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर आप हर कुत्ते को कोई पकड़ना शुरू कर देंगे, हर कुत्ते को, तो कहाँ उनको ले आके छोड़ेंगे भाई। आप इस धरती पर जितने भी जीवों को भगवान ने जन्म दिया है, उन सभी जीवों की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपना अपना एक महत्व है। अब ये नहीं कर सकते कि आप ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति में इस तरह छेड़छाड़ करें कि कुत्तों को पकड़ पकड़ करके जो है उनको कहीं बंद करते हैं। जो पागल कुत्ते हैं आप उनको कर सकते हैं ऐसा, आप उनके प्रजनन पर रोक लगा सकते हैं ताकि उनकी आबादी कम हो जाए, ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप। लेकिन आप ज्यादती नहीं कर सकते आप किसी की इस तरह से कि आप किसी को जो है हज़ारों कुत्तों को पकड़ के एक जगह डाल देंगे, उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। और वो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले दिए, ये सुप्रीम कोर्ट की जो बुद्धि है ना, उस पर ही बड़े अजीब से सवाल खड़े होते हैं। और संभव कैसे होगा उनकी जजों की बुद्धि पर, और संभव कैसे होगा? कितने कुत्तों को पकड़ लेंगे आप? कहाँ कहाँ कुत्ते नहीं हैं? तो ये सब जो है, और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इस आदेश का विरोध करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। यानी आप सोचिए कि इस हद तक वो, मतलब कहते हैं कि इस समय डॉग लवर और डॉग हेटर के बीच में मुकाबला चल रहा है, तो इस समय यही चल रहा है देश के अंदर। तो हमने इस पर राय रखी अपनी, और आपको बताया क्या कि रेखा गुप्ता के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। बाकी हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं रेखा गुप्ता के। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो हिंदुत्व के मुद्दों से ना हटें, क्योंकि हमने देखा है कि जिन उम्मीदों के साथ में उनको लाया गया था, वो उम्मीदें हमारी उस तरह से कहीं हमको पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। नमस्कार, धन्यवाद।